हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेविजन के कॉन्सेप्चुअल ट्रेनिंग की और फंक्शनल की। कि नेविजन में बेसिकली अगर कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या है, जो बेसिक नॉलेज है वो हम सबको मालूम होनी चाहिए। कि अगर नेविजन में बात करें हम कि पेज किसे बोलते हैं, लिस्ट किसे बोलते हैं, या डिपार्टमेंट है तो उसमें क्या क्या डिपार्टमेंट आते हैं जिसके अंदर सब टास्क होते हैं या रिपोर्ट होती हैं, तो वो किस तरीके से हम उनको व्यू कर सकते हैं। नेविगेट करना हो तो नेविगेट क्या होता है, तो उन चीज़ों पे बात करेंगे। और सेकंड कि नेविजन में अगर मेरा कोई ट्रांजेक्शन मुझे करना है तो बेसिकली उसके लॉजिक्स क्या होते हैं, कि हमारी क्या चीज़ स्ट्रांग होनी चाहिए जिसके बेस पे हमारा अल्टीमेटली ट्रांजेक्शन्स करेक्ट हो। तो हम वन बाय वन चलते हैं। एक बार मैं नेविजन ओपन करके बताता हूँ। नेविजन में जो ऊपर टॉप में ये जो बार होती है कंप्लीटली, इसको हम रिबन बार बोलते हैं बेसिकली। ये मेरा रिबन है जहाँ पे मेरे एक्शन, रिपोर्ट, ये मेरा रिबन होता है। और जो लेफ्ट साइड के अंदर मेरा नेविगेट पैनल जैसे होता है, रोल सेंटर, सेल्स ऑर्डर, शिपमेंट नॉट रिसीव, इसको हम लोग होम मेन्यू बोलते हैं। ये हमारा होम मेन्यू होता है। तो अभी अगर मुझे कुछ भी यहाँ पे सेव करना है, सेव एज का ऑप्शन आता है इसमें, तो वो मुझे यहाँ पे मिल जाता है। कुछ भी रिपोर्ट है या फिर परचेज ऑर्डर, परचेज इनवॉइस, इस तरीके से मुझे यहाँ पे वो सब चीज़ें मिल जाती हैं जो कि मेरे होम मेन्यू में होती है। ये ओपन करने के बाद ये होता है। सेकंड इसमें आता है डिपार्टमेंट, कि ये इसमें लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। कि जैसे फाइनेंस है तो फाइनेंस के अंदर जर्नल लेजर, कैश मैनेजमेंट, कैश अकाउंटिंग, वो सब फाइनेंस डिपार्टमेंट में आते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग में सेल्स ऑर्डर, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री एंड प्राइसिंग और मार्केटिंग, वो सब आता है। उसके बाद परचेज है, परचेज के अंदर प्लानिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री एंड कॉस्टिंग, पीरियड, वो सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद में वेयर हाउसिंग आती है। तो वेयर हाउस में गुड्स का मूवमेंट होता है कि इन हाउस, लाइक एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, और गेट एंट्री वो, या प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। तो ये सब चीज़ें वेयर हाउस के अंडर में आती है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पूरा कंप्लीट प्रोडक्शन आता है, कि मेरा प्रोडक्शन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है। तो ये बेसिक डिपार्टमेंट्स हैं जो कि नेविजन के अंदर कंसिडर्ड है। उसके अलावा नेविजन के अंदर जो लिस्ट होती है, कि अगर हम किसी की बोलें कि हमें कस्टमर लिस्ट है या आइटम लिस्ट है, तो लिस्ट पेज कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कस्टमर डालेंगे। तो ये जो कस्टमर की लिस्ट ओपन होती है, जो भी हमारे सामने रिपोर्ट ओपन होती है, मैं यहाँ पे चूज़ कॉलम करके ऐड कर सकता हूँ। ये बेसिकली आप सभी को शायद मालूम है कि मैं अपने किसी भी व्यू को कस्टमाइज कर सकता हूँ चूज़ कॉलम के थ्रू। जो भी उसमें कॉलम है उसको इंसर्ट करके आगे पीछे मैं कर सकता हूँ। तो ये मेरी जो लिस्ट है कम्प्लीटली, ये मेरा लिस्ट होता है बेसिकली। अब यहाँ मेरा ना पेज है, ना कार्ड है, ना कोई मेरा टास्क एक्शन का फील्ड है। इसको मैं लिस्ट बोलता हूँ। और इसको जैसे ही मैं कंट्रोल ई करूँगा या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरा एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। ओके, अभी मेरा एक्सेल का मैंने लाइसेंस में एक्टिवेटेड नहीं किया हुआ है, तो इसकी वजह से ये एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा। अब इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कि अगर कॉपी रोज करेंगे तो वो वहाँ से भी आ जाएगा। ये मैंने अभी अपना लाइसेंस एक्टिवेटेड नहीं किया हुआ है। तो ये बेसिकली मेरा लिस्ट होता है। अगर मैं यहीं पे इस पर्टिकुलर वन कस्टमर को ओपन कर देता हूँ, तो ये मेरा कार्ड पेज होता है। इसको मैं पेज कार्ड बोलता हूँ। कि ये मेरा वन मास्टर से रिलेटेड जो भी है वो मेरा कार्ड पेज बोला जाएगा। या आइटम हो, कस्टमर हो, वेंडर हो, बैंक हो, या चार्ट ऑफ अकाउंट हो, ये मेरा कार्ड पेज हो गया। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ अभी कि नेविगेट पैनल क्या होता है। कि सपोज कि मैंने किसी भी पोस्टेड सेल्स इनवॉइस को देख लेता हूँ। पोस्टेड सेल्स इनवॉइस, किसी भी जब पोस्टेड सेल्स इनवॉइस को मैं ओपन करता हूँ, तो उसको मैं नेविगेट यहाँ से जब करता हूँ, तो उसके अंदर मुझे कुछ इस तरीके से ऑप्शंस मिलते हैं कि
जीएल एंट्री, कस्टमर लेजर एंट्री, डिटेल लेजर एंट्री, वैल्यू एंट्री, जीएसटी लेजर एंट्री, डिटेल जीएसटी लेजर एंट्री। तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे इस इनवॉइस से रिलेटेड जो जो भी जीएल हिट हुए हैं, जहाँ जहाँ पे भी ट्रांजेक्शन्स मेरे गए हैं, वो सब मैं यहाँ पर करेंगे जीएल एंट्रीज के अंदर, कि जीएल एंट्री में मेरी कौन कौन सी जीएल एंट्री गई है। तो ये मेरा जीएल का कोड है, एक मिनट, इसमें जीएल नाम भी होगा। इसको एक बार बंद करके चलाते हैं। ये जीएल के कोड हैं और ये जीएल के नाम है सेल्स डोमेस्टिक, आईजीएसटी इन्वेंट्री और सैलरी डेबिटर, ये मेरे जीएल के कोड है। तो बेसिकली नेविगेट का यूज़ मैं चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए करता हूँ कि अगर मेरे पास में कोई भी ट्रांजेक्शन है उससे रिलेटेड कितने जीएल या कितने ट्रांजेक्शन हिट हुए हैं। सपोज मेरी यहाँ पे वैल्यू एंट्री हिट हुई है, तो वैल्यू एंट्री मेरी किस तरीके से हिट हुई है वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि क्या वैल्यू रही है, क्या क्वांटिटी है, यूनिट कॉस्ट क्या है। तो ये सब मैं नेविगेट के थ्रू चेक कर सकता हूँ। ये बेसिक नेविजन कॉन्सेप्ट हैं जो कि एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि पहले रिबन किसे बोलते हैं। रिबन टॉप में जो मेरा पेज है उसको रिबन रिबन बोलते हैं मैं। उसके बाद में मेरा ये राइट साइड में जो है मेरा होम मेन्यू है, उसके बाद में मेरा डिपार्टमेंट आता है, ये सब मेरे डिपार्टमेंट है। फिर मेरा लिस्ट पेज है, तो लिस्ट पेज एक बार मैं वापस से दिखा देता हूँ। आइटम्स पे गया इस बार, ये मेरा लिस्ट पेज है। अब मैं यहाँ पे किसी भी फाइल को ओपन कर लेता हूँ, व्यू, ये मेरा कार्ड पेज है, इसको मैं कार्ड पेज बोलता हूँ। और यहीं से मैं अगर इसके किसी भी लेज़र पे जाके चेक करता हूँ, सपोज आइटम लेजर एंट्री पे गया है, इसमें कुछ मिलेगा तो देखते हैं बराबर। तो यहाँ पे मैं इसको नेविगेट करूँगा तो मेरा नेविगेट के अंदर ये नेविगेट में ज़रूर नहीं है सेल्स से करूँ, कोई भी ट्रांजेक्शन एनएबी में पास होती है उसको मैं नेविगेट कर सकता हूँ। कि उसका नेविगेट इज़ वन टाइप ऑफ ड्रिल डाउन, कि इससे रिलेटेड क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हैं जो मुझे देखनी चाहिए, तो वो सब मेरा नेविगेट में आता है। ठीक है, ओके। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था नेविजन का। अब एक बार मैं बात करूँगा कि एक्चुअली में नेविजन वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली नेविजन के अंदर हमें जो रिपोर्टिंग चाहिए होती है वो कोई भी ट्रांजेक्शन हमारी चार्ट ऑफ अकाउंट से लिंक होती है, कि एंड ऑफ द डे उसको चार्ट ऑफ अकाउंट से जाके ही लिंक होना होता है। चाहे मेरी सेल्स के ट्रांजेक्शन हो या परचेज के ट्रांजेक्शन हो या मेरी मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन आप ले लो, दैट इज डायरेक्टली लिंक विद माय चार्ट ऑफ अकाउंट। तो चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ ये लिंक होती कैसे है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। कि नेविजन में बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला होता है यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे होता है आपका पोस्टिंग सेटअप्स, पोस्टिंग सेटअप चाहे आपका जीएसटी का हो, टीडीएस का हो या जीएल का हो, सेल का हो, परचेज का हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्टिंग सेटअप्स। और पहली चीज़ होती है इसमें मास्टर्स। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी मेरा कोई भी मास्टर होता है, और उसके बाद में एक चीज़ और होती है इसमें, ओके, मास्टर, एक और चीज़ होती है इसमें, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन। तो अब अगर मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ मास्टर विद ट्रांजेक्शन मैं सेटअप बनाता हूँ, कि सपोज मेरा मास्टर के अंदर एक मेरा कस्टमर का मास्टर है जिसको मैं सेल्स डोमेस्टिक के साथ में मैप करता हूँ, और मेरा ये मेरा कस्टमर है, एक मेरा आइटम है जो कि मेरा पीओएफ है। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगी वो मेरी सेल्स की होगी,
तो यहाँ पे मैं सेटअप के अंदर फिक्स करूँगा। अब मेरा सेटअप आएगा कि अगर दिस और दिस विद दिस, यानी कि जो सेल्स डोमेस्टिक से रिलेटेड मेरा वेंडर है और पीओएफ मेरा आइटम है, और ट्रांजैक्शन अगर उनके बीच में सेल्स हो रही है, तो मेरा ये चार्ट ऑफ अकाउंट हिट होने चाहिए। तो सिस्टम इस तरीके से रूट करता है। अगर आप कहीं पे भी आइटम के अंदर सेटअप मिसिंग कर देते हैं, रॉन्ग डाल देते हैं, भले ही उसका डिस्क्रिप्शन करेक्ट हो, उसका आइटम कोड करेक्ट हो, एवरीथिंग इज करेक्ट, बट अगर इनसाइड में उसके सेटअप रॉन्ग है, चाहे कस्टमर हो या वेंडर हो या आइटम हो, या फिर उसके पोस्टिंग सेटअप रॉन्ग है, इसमें से कुछ भी रॉन्ग होता है, अल्टीमेटली आपका चार्ट ऑफ अकाउंट रॉन्ग हो जाता है। आपको दिखाता हूँ कि सेटअप्स होते किस तरीके से हैं। एक हम एग्जांपल देख लेते हैं कि ये आइटम कार्ड है मेरा। आइटम कार्ड पे ये देखिए इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप है, मेरा एफ है। तो अब अगर मैं एफ पे चेक करूँ, इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप पे, और इसके सेटअप पे जाके चेक करता हूँ, तो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पे अगर मेरा एफ के साथ में कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो मेरा इन्वेंट्री का ये जीएल हिट हो जाता है। सेम एज इट इज मैं सेल्स के केस में बिजनेस पोस्टिंग का दिखाता हूँ कि एफ को अगर मैं सेल करता हूँ डोमेस्टिक सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट मेरा ये सेल्स डोमेस्टिक हिट हो जाता है। अगर इसके अंदर कस्टमर मैंने करेक्टली लिया है, लेकिन अगर एफ के कोड बनाते टाइम मैंने एफ की जगह पे एफ कर दिया, तो अगेन मेरा सेल्स का जो अकाउंट होगा वो के अकॉर्डिंग, मल्स के अकॉर्डिंग, एसपीएफ के अकॉर्डिंग हिट होगा। तो ये बहुत केयरफुली अपडेट करना होता है, चेक करना होता है कि आपके मास्टर्स के अंदर जो भी आपने सेटअप डाले हैं वो सेटअप आपके करेक्ट होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन के और आइटम के कोड करेक्ट होने से नहीं होता है नेविजन के अंदर कुछ भी। केवल आपका डिस्क्रिप्शन करेक्ट है तो, और आपके पोस्टिंग सेटअप रॉन्ग है, तो अल्टीमेटली आपको फ्रंट एंड पे नहीं दिखाई देता, बट जब आप नेविगेट करोगे, तो जनरली आज की डेट में हम लोग नहीं करते हैं, जैसे ही आप नेविगेट करोगे आपको पता लगेगा कि आपके पोस्टिंग सेटअप रॉन्ग है। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग अभी यही थी। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।